यूके का संविधान या ब्रिटेन का संविधान, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सम्राट कोई गलती नहीं करता या राजा कोई गलती नहीं करता। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये टॉपिक भी ये सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। इसको हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है कि सम्राट कानून से ऊपर है। सम्राट कोई गलती नहीं करता, अतः स्वाभाविक रूप से वह कानून से ऊपर होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। डाइसी के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। दूसरा पॉइंट है, सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श पर कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता, उसके द्वारा अपने सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, असंवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। उपर्युक्त सूत्र एक और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने गैर कानूनी कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में सीधा साधा तर्क यह है, जब सम्राट स्वयं कोई गलती नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को भी गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता और सम्राट की वैध उन्मुक्ति के नाम पर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 में थॉमस ऑसबॉर्न अर्ल ऑफ डेनवी के अभियोग में हुआ था। डेनवी पर फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को एक पत्र लिखने के अपराध में संसद ने उन पर फौजदारी का अभियोग चलाया गया। डेनवी ने अपने बचाव में कहा कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं करता। बचाव में कहा था, अतः वह दोषी नहीं है। स्वयं सम्राट के द्वारा भी डेनवी के कथन की पुष्टि करते हुए अपनी ओर से क्षमादान का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन संसद ने डेनवी के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि मंत्री की त्रुटियों के लिए स्वयं मंत्री ही उत्तरदायी है, सम्राट नहीं। तभी से यह सिद्धांत चला आ रहा है कि मंत्री या अन्य अधिकारी अपने अवैध कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट कोई गलती नहीं करता या कोई त्रुटि नहीं करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ब्रिटेन में सम्राट या राजा को ऐसे कोई अधिकार ही नहीं दिए गए, लेकिन उसके पद को आज हम देखते हैं कि लोकतंत्र में भी बनाए रखा गया है, तो उसकी ऐसी क्या उपयोगिता है, क्या उसका औचित्य है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिक महत्व की संस्था।
राजा का पद इंग्लैंड में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। इंग्लैंड में 1829 ईस्वी में सम्राट एल्बर्ट के समय से राजतंत्र चला आ रहा है और इस प्रकार यह लगभग अत्यधिक प्राचीन पद है। ब्रिटेन में एक लंबे इतिहास में केवल 11 वर्ष 1649 और 1660 के लिए क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि की और 1660 में ब्रिटेन में फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। दूसरा है राजतंत्र का, या हम कह सकते हैं कि सम्राट का लोकतंत्रीकरण। वर्तमान समय में इंग्लैंड में राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण राजपद का या सम्राट का लोकतंत्रीकरण। यदि इंग्लैंड के राजाओं ने सोवियत रूस के राजाओं अथवा मैं राजा हूँ कहने वाले फ्रांस के लुई 14वें की तरह व्यवहार किया होता तो इंग्लैंड का राजा उसी तरह समाप्त हो गया होता जिस तरह रूस अथवा फ्रांस के राजतंत्र समाप्त हो गए। लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और 1668 की गौरवपूर्ण क्रांति में लोकतंत्र के विकास में कभी भी बाधक नहीं हुए। उन्होंने लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम समझा और उसके विकास में कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी विश्वासपूर्वक सहयोग दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। राजनीतिक क्षेत्र में राजा का पद प्रतीक मूल्य ही नहीं बल्कि इसके द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी किए जाते हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और लोक सदन को विघटित करता है, उद्घाटन भाषण देता है, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों तथा अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और सह परिषद आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। सम्राट के सब कार्य औपचारिक अवश्य हैं, लेकिन उनके साथ ये तथ्य है कि उन्हें केवल ब्रिटिश राज्य के संवैधानिक प्रधान सम्राट द्वारा ही किया जा सकता है, अन्य किसी अधिकारी द्वारा नहीं। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में नेक्स्ट जो पॉइंट है, भूतकाल में मंत्री परामर्श देते थे और सम्राट निर्णय करते थे। वर्तमान समय में यद्यपि निर्णय कैबिनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा परामर्श अवश्य दिया जाता है। सम्राट को शासन संबंधी समस्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जानकारी देने के लिए उसका अपना कर्मचारी मंडल होता है। जब इस प्रकार के समस्त ज्ञान और अनुभव से संपन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री को परामर्श देता है, तब उसके परामर्श का आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सम्राट मध्यस्थ के रूप में, सम्राट के द्वारा मध्यस्थ के रूप से भी उपयोगी कार्य किया जाता है। सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होने के कारण उसके द्वारा मध्यस्थ का कार्य बहुत अधिक सफलतापूर्वक किया जाता है। 1914 में लॉर्ड जॉर्ज ने होम रूल बिल पर समझौता कराने का प्रयत्न किया और 1916 में सम्राट के निजी सचिव ने लॉर्ड जॉर्ज के विवाद को सुलझाने की चेष्टा की। एटली लिखते हैं कि सम्राट एक रेफरी की तरह है। यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे
सीटी बजाने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी ब्रिटेन के लिए सम्राट का पद बहुत महत्व है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व भी था और सम्राट ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व में भी योग दिया। ब्रिटिश साम्राज्य का सामाजिक व्यक्तित्व। ब्रिटिश सम्राट का देश के सामाजिक ढांचे पर भी पर्याप्त प्रभाव है। जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में या समारोह में सम्मिलित होता है तो उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जनता भारी संख्या में सम्राट के दर्शन के लिए उपस्थित होती है। समाज में सम्राट की अपील को बहुत महत्व दिया जाता है। ब्रिटिश समाज का नेता होने के नाते धार्मिक और नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य, कलाओं पर उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सम्राट का पद मनोवैज्ञानिक महत्व। नेक्स्ट पॉइंट, सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है। यह जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है। साधारण व्यक्ति राष्ट्र, सरकार तथा देश जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से समझ सकता है। सम्राट पद ब्रिटिश लोकतंत्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान करने का कार्य भी करता है। संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ एक औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता होती है। ये औपचारिक प्रधान को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना या स्थगित करना, लोकप्रिय सदन को विघटित करना इत्यादि। इस औपचारिक प्रभाव के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका को परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। धन्यवाद।